गुड इवनिंग फ्रेंड। आई होप आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ। और आज का जो ब्लॉग्स होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है मैं छोटा सा बनाऊंगी और कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सकता है मैं कवर करूं इस पॉइंट को। तो आज का जो ब्लॉग है उसका टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, गांव और शहर में न्यू शॉप कैसे खोले, है ना। यह कितना इन्वेस्ट मतलब करना है या कितने तक का खर्चा आएगा। तो आज मैं इसी को कवर करूंगी छोटी सी ब्लॉग्स में। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा कि आपको बैनर लगाना है ना। क्योंकि जब आप नए शॉपकीपर होते हैं ना तो आप तो बिल्कुल जीरो है ना। कहते हैं ना जीरो, तो इस तरीके से जीरो होता है। जरूरी नहीं होता है कि हर इंसान को पहले से नॉलेज हो, है ना। तो मैं तो न्यू शॉपकीपर के हिसाब से कवर कर इस टॉपिक में। तो आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप शॉप खोलने का, बिजनेस करने का सोच ही रखे ना। बिजनेस किसी भी लाइन का हो, बिजनेस बिजनेस होता है। तो आपको सबसे पहले बैनर छपवाना है ना। और बैनर आपको ऐसा छपवाना चाहिए जो यूनिक हो, है ना। ऐसे ही नहीं कि आप उल्टा पुल्टा कुछ भी नाम अपना रख दिए बच्चों के ऊपर उठाकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए और टॉपिक उसका मतलब टाइटल अच्छा से देख के आप डिसाइड करके बैनर लगवाइए। और एक आपकी शॉप पे होना चाहिए और एक गली से बाहर। अगर आप और ज्यादा लगाते हैं तो और अच्छी बात है, बट बैनर लगाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, जब आप अपनी शॉप खोले हैं, आपने प्लानिंग कर ही लिया है कि हमको शॉप चलाना है, हमें शॉप खोलना है, तो आपको सामान लाना है। तो सामान लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कैसे मार्केट जाना है। हाँ जी बेटा, ओके खा लो। मेरी बेटी आई है अभी मंदिर से तो प्रसाद लेकर आई, आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, है ना। तो फ्रेंड्स आपको तो कहीं ना कहीं से सामान तो लेना है ना। तो सामान आप किस तरीके से जाएंगे लेने के लिए। सामान लेने के लिए आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना होगा कि आप अपनी शॉप में कौन कौन सा प्रोडक्ट, कैसा आइटम आप ऐड करने वाले हैं ना। तो इसका लिस्ट आप पहले से ही बना के रख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने पैड ले रखा है ना। तो मैं आपको जो समझाती हूँ, बताती हूँ कि आज मुझे क्या करना है। तो मैं पॉइंट्स बनाती हूँ कि हाँ आज मुझे इस वीडियो में क्या बताना है ना, कैसे कवर करना है। तो इसी तरीके से आपको एक लिस्ट बनाना है और वो लिस्ट पूरा डिटेल बनाकर आपको लेकर जाना है मार्केट में। और वो होलसेल वाले जो भी होंगे उनको आपको देना है ये लिस्ट और आपको बताना है कि हम न्यू शॉपकीपर है। आपको साफ साफ बताना है कि हम न्यू शॉपकीपर है, हम नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं। आप मुझे इस तरीके से स्टार्टिंग का जितना भी होता है अच्छी क्वालिटी का आप मुझे दे दीजिए, जो सबसे ज्यादा सेल होता है और डेली वियर में जो चलता हो, रोज डेली सेलिंग होता हो, है ना। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बना लेना है, उसके बाद मार्केट जाना है, आपके अपने शॉप पर सामान लेकर आना है। फ्रेंड्स आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्लानिंग। कभी भी हमें शॉप अगर खोलना है, बिजनेस करना है, तो उससे उससे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है ना, प्लानिंग करना पड़ता है कि हमें किस लाइन में जाना है। गारमेंट में जाना है, कॉस्मेटिक में जाना है, परचून में जाना है ना। या फिर आपको अपने नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस हिसाब से स्टडी किए होते हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं, आपको लगता है, या फिर आप कहीं जॉब करे होते हैं, आपको लगता है कि हाँ हम इस तरीके का जॉब हम कर सॉरी बिजनेस हम कर सकते हैं। तो आपको प्लानिंग करना चाहिए। मैं तो आपको कहूंगी कि प्लानिंग करके अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको फोकस कर सकते हैं। ये जो भी नोट्स में बनाती हूँ ना, पॉइंट्स आपके साथ जो शेयर करती हूँ ना फ्रेंड्स, वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अगर न्यू शॉपकीपर है तो आपके लिए ये जो ब्लॉग्स है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको इससे कुछ ना कुछ टिप्स जरूर मिलेगा। तो आप वीडियो तक बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक अगर रुके हैं वीडियो में तो जरूर आप नेक्स्ट पॉइंट भी जानने को इच्छुक होंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स वीडियो में आप यहाँ तक अगर बन गए हो और रुके हुए हैं, वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। वो कैसे रिपीट करेंगे,
कस्टमर हमारा वापस ना जाए और वो उल्टा हमें रिपीट आए, यानी वो वापस आए हमारे पास सामान लेने, तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, अगर आपके शॉप पे जो कस्टमर आते हैं, है ना, जैसे बात आपने न्यू शॉप खोली है तो कस्टमर तो नए ही होंगे आपके लिए, फिर वो आसपास के हों या दूर के हों। तो जब कस्टमर आते हैं ना, तो आपको प्यार से हैंडल करना है, भले वो 5 रुपए का सामान हो या 2 रुपए का ही सामान ले, लेकिन उनके पास आपको हंसकर मुस्कुराकर बात करनी है, अच्छे से पेश आना है ना। और उनको और बताना है कि अभी मेरी न्यू शॉप है और हम अभी ऐड करेंगे। अगर लगता है कि उन्होंने जो डिमांड किया है अगर आपकी शॉप में नहीं है, तो उनको मतलब बताइए, अपने बारे में बताइए कि धीरे धीरे हम ऐड कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको हैंडल करना है और बताना, ताकि वो रिपीट आए, वो आप पर भरोसा कर सके, है ना, विश्वास कर सके, तभी तो आपकी शॉप पर वो दोबारा रिपीट होंगे। वरना ऐसा होता है ना फ्रेंड कि एक बार जो कस्टमर आता है ना, उसको अगर वो चीजें नहीं मिलती है ना शॉप में, तो वो दोबारा नहीं आता है। वो इंसान कहीं दूसरे शॉप पर जाकर विजिट करता है और सामान लेता है, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनकी शॉप पे पूरा सामान नहीं है। तो आप बताएंगे तभी तो, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट इंसान करता है ना, तो जरूरी नहीं कि सारी वैरायटीज उसके पास अवेलेबल हो। बड़े बड़े जो शॉप है ना, उनके पास भी चीजें, कुछ चीजें होती है जो नहीं मिल पाती। तो आप उनको बताइए कि अभी हमारा न्यू शॉप है, धीरे धीरे हम सारी चीजों को ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज मिलेगा, है ना। तो आप पे भरोसा करेंगे और कस्टमर रिपीट होंगे। तो आई होप ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। तो चलते हैं अब फिर से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट्स है कि जो प्रोडक्ट हमारे शॉप में नहीं है और कस्टमर बार बार आ रहे हैं, तो हम क्या करें, है ना। प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं और बार बार कस्टमर, तो उस प्रोडक्ट को हमें कैसे ऐड करना है और किस तरीके से आपको ऐड करना है, आप ये भी समझिए इस वीडियो में। इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मैं आपका आपकी कस्टमर हूँ, मैंने आपके पास लेने के लिए आई हूँ हिमालय फेस वॉश, है ना। तो आपके पास हिमालय फेस वॉश नहीं है, आपने तो मुझे मना कर दिया कि मैडम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। मैंने कहा चलो भैया ठीक है, आएंगे नेक्स्ट टाइम। तो फिर अगर 1 से या 2 दिन या उसी दिन फिर से अगर दूसरा भी कस्टमर आता है और आपसे हिमालय फेस वॉश का डिमांड करता है, तो आप भी अगर उनको कहते हैं कि नहीं बेटा, कहते हैं कि नहीं है मेरे पास, हम ऐड कर लेंगे या 2-4 दिन में हम ले आएंगे, तो मान लीजिए आपको ये चीज ऐड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 1 से 2 या 3 कस्टमर अगर एक ही चीज के लिए रिपीट करता है ना, बार बार आपके शॉप पे आ रहा है, तो समझ लिए वो चीज सेल होने वाली है, रेगुलर में है वो चीज, ट्रेंड में ही मान लीजिए, बेशक आप जो चीज कह दीजिए, ट्रेंड बोल दीजिए या फिर रेगुलर बोल दीजिए। तो ये सब चीजें इस तरीके से हमें शॉप में ऐड करना होता है। ये नहीं कि अगर 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में एक कस्टमर एक चीज को आया और 2-4 महीने बाद खोज रहा है, तो उस चीजों पे हम थोड़ा कम फोकस करते हैं। बट जो रेगुलर में चलता है ना फ्रेंड्स, उसको हमें रखना बहुत जरूरी है, ऐड करना पड़ता है, तभी कहीं ना कहीं हमारा जो शॉप है ना ग्रो करता है। एक नया शॉप जब हम खोलते हैं ना, तो धीरे धीरे ही ग्रो करता है, एकदम से ग्रो नहीं होता है, बिजनेस कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, है ना। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको इस वीडियो में कवर करके बता रही हूँ। अब लास्ट पॉइंट से फ्रेंड, वो क्या है, वो सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो पॉइंट ऐसा है, चलते हैं हम इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं, वो ऐसा क्या है। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इन्वेस्ट के ऊपर, है ना। इन्वेस्ट हमें क्या करना है और कितना करना है ना। इन्वेस्ट को अगर लेकर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटे से शहर में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या अगर बाहर आप मतलब कहीं शहर में जाके आप शॉप खोल रहे हैं, तो आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। मैं अपने हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो बाहर जो शहर में हम जाकर शॉप जो न्यू ओपन करते हैं, खोलते हैं, मिनिमम का बता रही हूँ, मतलब छोटे से ही, तो वो 50 से 60 हजार के बीच में आप शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। और यही ले लूं मैं गांव में, अगर गांव में आप रह रहे हैं, तो जहां बाजार लगती है ना, मार्केट लगती है, वहां अगर आप जाकर शॉप कर रहे हैं, तो भी फ्रेंड्स आप वहां पे 30 से 40 हजार में आप शॉप ओपन कर सकते हैं, एक कॉस्मेटिक का, है ना। बाद में धीरे धीरे आप उसे बढ़ाइए, ऐड करते रहिएगा, जितना आपका लगता है कि हाँ इससे इनकम हो रही है, तो उसी को ऐड करते जाइएगा, तो एक बड़ा
शॉप फिर हो जाएगा। बट मिनिमम जो है 30 से 40 हजार एक गांव में विजिट किया जा सकता है, और शहर में 50 से 60 हजार से स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलते हैं फ्रेंड्स, अब इसके बारे में भी जान ही लेते हैं वो पॉइंट्स क्या है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे आप होलसेल गए माल लेने के लिए, आप तो लोकल एरिया से माल ले रहे हैं, है ना। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आपका जो एरिया है ना, मार्केट है, तो आप अपने मार्केट के लोकल एरिया से ही, मतलब होलसेल, लोकल होलसेल जो होते हैं उनसे आप सामान लीजिए। कुछ आपको बेनिफिट कम मिलेंगे, बजट में ज्यादा नहीं आएगा, बट आपको उससे कुछ सीख मिलेगा। कुछ तो आपको कस्टमर ही सिखा देंगे फ्रेंड्स, है ना। जब आप डेली आप अपने शॉप पे बैठेंगे ना, सेल करेंगे ना, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब लोकल एरिया से आप ले रहे हैं होलसेल से माल, तो वहां से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, अगर इस तरीके से 6 महीने बीत जाते हैं ना, और अगर आपको लगता है कि हाँ अब हम अपनी शॉप को संभाल सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं, कस्टमर को आप पहचान गए हैं, माल खरीदना आप सीख गए, तब अप्लाई कीजिए आप बड़े होलसेल में। तब फिर किसी बाहर की जो मार्केटिंग होती है ना, बाहर दूर के जो होलसेल होते हैं बड़े बड़े, तब आप वहां पर जाके विजिट कीजिए मोटे मोटे में, है ना। कि एक बार माल उठाया हमने 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार का, और आराम से सेल किया, तब आप विजिट कीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग में बड़े बड़े होलसेल में चले जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको खरीदारी आनी चाहिए। अगर आपको खरीदारी आती है तो सेलिंग तो आप आराम से कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और परेशानियां होती है लोगों के साथ, न्यू जो शॉपकीपर होते हैं उनको। मेरे मेरे साथ भी होता फ्रेंड, मैं कई जगह धोखा खाई, ठोकर खाई हूँ ना, तब जाके अब अक्कल आई है कि किस तरीके से मुझे सामान लाना चाहिए, और कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में लानी चाहिए, और क्या ट्रेंड में है, क्या मुझे ऐड करना है। अब जाके मुझे समझ में आया। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो हमारे मेन मेन पॉइंट्स होते हैं ना कहीं जरूर वो हमें मिलते हैं, या तो आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे या वीडियो के लास्ट में जाके मिलेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग था इतना ही था। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। अगर कुछ टिप्स मिला हो, कुछ नॉलेज हो मिला हो मेरी वीडियो से, लगता है कि आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल है, तो फिर फ्रेंड आप जरूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा आज फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, माफ कर दीजिएगा। मुझे कस्टमर को भी देखना है और ब्लॉग्स भी बनाना है ना। डिमांड था, हमारी जो एक सब्सक्राइबर है, सिस्टर है मेरी, उनने कहा था कि डिटेल से बताओ। तो फ्रेंड्स, डिटेल में बताती हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही कोशिश करती हूँ आप लोगों को जितना हो सकता है बताऊं। अगर फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, रह गया हो, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। जब मैं रीड करूंगी तो अगला जो होगा वो आप ही के लिए ब्लॉग्स होगा। तो फ्रेंड्स, आज तक का जो ब्लॉग था इतना ही था, माफ कीजिएगा। टाटा बाय बाय।